रिलायंस जियो एक बार फिर एक नए क्षेत्र में धमाका करने जा रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी जियो फाइनेंशियल जल्द ही म्यूचुअल फंड कारोबार में उतरने वाली है। इसके साथ ही 66 लाख करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड उद्योग में एक बड़ी हलचल होने की उम्मीद जताई जा रही है। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंक के प्रस्तावित म्यूचुअल फंड बिजनेस को अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। मुकेश अंबानी की फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी और ब्लैक रॉक एडवाइजर सिंगापुर पीटीई लिमिटेड ने निवेश सलाहकार बिजनेस शुरू करने के लिए जियो ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई है। हालांकि रजिस्ट्रेशन के लिए अंतिम मंजूरी कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद दी जाएगी। भारत के लाखों लोगों को किफायती और इनोवेटिव निवेश समाधान उपलब्ध कराने के लिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने ब्लैक रॉक के साथ हाथ मिलाया है। मुकेश अंबानी ने कहा है कि ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट के साथ मिलकर उनकी कंपनी भारत को बचत करने वालों के देश से निवेश करने वालों का देश बनाना चाहती है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज रिटेल लोन और पेमेंट सर्विसेज को नई दिशा देने के लिए नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करने पर ध्यान दे रही है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अपने निवेश समाधानों के माध्यम से लोगों को निवेश करने और अपने वित्तीय लक्ष्यों को तेजी से हासिल करने में मदद करेगी। 66 लाख करोड़ से ज्यादा की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जियो की एंट्री के बाद कंपटीशन और बढ़ने की संभावना है। जियो फाइनेंशियल और ब्लैक रॉक ने जुलाई 2023 में म्यूचुअल फंड बिजनेस के लिए पार्टनरशिप की थी और अक्टूबर 2023 में सेबी के पास लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। दोनों कंपनियों ने भारत में एसेट मैनेजमेंट बिजनेस के लिए $15 करोड़ का निवेश करने की घोषणा भी की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को जुलाई 2023 में पेरेंट कंपनी से अलग किया गया था। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अब तक सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लेंडिंग, डिजिटल इक्विपमेंट लीजिंग, सप्लाई चेन फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस बैंकिंग, पेमेंट बैंक, पेमेंट एग्रीगेटर और पेमेंट गेटवे सर्विसेज जैसे क्षेत्रों में काम कर रही है। जून 2024 में खत्म हुई तिमाही में जियो फाइनेंशियल का कुल शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 6% गिरकर 313 करोड़ रुपए रहा, जो एक साल पहले 332 करोड़ रुपए था। मुख्य रूप से इंटरेस्ट इनकम में गिरावट और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में बढ़ोतरी की वजह से ये घाटा हुआ है। जून 2024 तिमाही में ब्याज आय 20% गिरकर 162 करोड़ रुपए रही, जो एक साल पहले 202 करोड़ रुपए थी। वहीं इस तिमाही में कंपनी का खर्च बढ़कर 79 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो एक साल पहले 54 करोड़ रुपए था। जियो फाइनेंशियल के शेयर की अगर बात करें तो एक साल में इसने निवेशकों को 50% से ज्यादा का रिटर्न दिया है।